जहरीली शराब पीने से सिवान और सारण में अब तक पिछले 3 दिनों में 31 लोगों की मौत हो चुकी है और 31 लोगों के मौत का कारण सिर्फ जहरीला शराब नहीं बल्कि प्रशासन का ढुलमुल रवैया भी है। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो 14 अक्टूबर से लोगों के गुजरने का सिलसिला शुरू होता है और अब तक यह सिलसिला चल रहा है। ऐसा आप मत मानकर बैठ जाइएगा कि 31 लोगों के गुजरने के बाद अब ये सब कुछ थम जाएगा, क्योंकि 45 लोग क्रिटिकल अवस्था में अभी भी पटना और सारण और सिवान में अस्पताल में भर्ती हैं और वो लोग अपनी जिंदगी और मौत से लड़ाई कर रहे हैं। आपको याद होगा 2022 की बात है, एक साथ 71 लोग 71 ये लोग जहरीला शराब पीने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और उसके बाद तमाम बातें कही गई थी कि देखिए कैसे भी जहरीला शराब के कांड को रोका जाएगा। लेकिन हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो सरकार है और हमारे जो लोग हैं वो कैसे हैं, ये आपको इस कांड के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहरहाल हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, अपना राइड शेड्यूल करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं लाल पानी वाले कांड पर। देखिए, जहरीला शराब का कांड बिहार में कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब से दारू बंद हुआ है तब से हम ये देखते आ रहे हैं कि ऐसा ऐसा कांड होता है। सरकार आकर कहती है कि कुछ होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ होता जाता नहीं है। अब क्या हुआ है समझिए। सारण और सिवान यानी कि छपरा और सिवान का मामला है। अब तक दोनों जगह पर मिलाकर 31 लोगों की जान जा चुकी है। 45 जो लोग हैं वो क्रिटिकल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। इन 45 लोगों में से 35 लोग तो छपरा और सिवान के ही अस्पताल में है। 10 लोगों को पटना के पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया है। इन लोगों की हालत एकदम नाजुक है। ये लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। कहा नहीं जा सकता है कि बचेंगे कि नहीं। और उधर प्रशासन जो है वो एकदम से लीपापोती करने में लगी हुई है। प्रशासन के हिसाब से अब तक 7, 8, 10 कहीं कहीं 15 का मौत का पुष्टि वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन का कहना है कि हम लोगों ने टीम बनाकर जांच शुरू भी कर दी है और जो अभी तक की रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक दशहरा से ही जो शराब के पेडलर होते हैं, शराब के माफिया होते हैं, उन लोगों ने स्पिरिट से शराब बनाया और सही मात्रा में मिश्रण नहीं हुआ, इसीलिए वो हार्ड बन गया और इसीलिए दशहरा से ये कांड शुरू होता है। दशहरा के बाद पार्टी शुरू होती है और अब तक उसका कोहराम मचा हुआ है। कई ऐसे रिपोर्टें गांव से आ रही हैं कि कई लोगों का आंख का रोशनी चला गया है। वो लोग डर से पुलिस वालों को बता नहीं रहे हैं। मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है, लेकिन कई जो गांव के लोग हैं वो चुपके से जाकर अंतिम संस्कार कर दे रहे हैं। वो डर रहे हैं कि मालूम पड़ जाएगा तो पुलिस वाले घर पे आके तंग करेंगे। और ये बात सही भी है, ऐसा होता भी है। और मिला जुला कर सिवान का और छपरा का स्थिति फिलहाल ऐसा बना हुआ है कि आप वहां पर जाएंगे तो आपकी आंखों से स्वतः आंसू बह जाएगा, क्योंकि 31 लोग इस दुनिया को सिर्फ इसीलिए छोड़कर चले गए क्योंकि हमारे सरकार ने शराब को बैन तो रखा है, लेकिन असलियत में बैन करने की कुवत किसी के पास नहीं है। फिलहाल वहां के कई लोगों को सस्पेंड किया गया है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कई पुलिस अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक की टीम स्पेशल तरीके से जांच कर रही है और पता लगा रही है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। कुछ गिरफ्तारियों का भी बात सामने आ रहा है, लेकिन ये तमाम बातों से जिन 31 लोगों ने इस दुनिया को छोड़ दिया उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि उन 31 लोगों की क्या गलती थी, तो गलती सिर्फ इतनी थी कि वो बिहार में रहते हैं, उन्होंने शराब पिया। शराब जबकि यहाँ बैन है और शराब रोकने का काम जिसका है वो तो आप 1-2 दिन के खबरों से समझ ही रहे होंगे कि पुलिस वाले भी इसमें कितना इन्वॉल्व रहते हैं। और ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि सरकार कितनी निकम्मी है और सरकार के पास इतना कुवत नहीं है कि सरकार इन चीजों को रोक सके और रोक कर कम से कम उन लोगों का दवाई कर सके जो लोग गलत काम कर रहे हैं। बाकी इस पर अपडेट आएगा, हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।